हेलो एवरीबॉडी। अब बात करते हैं कांची के पल्लव वंश के बारे में। पल्लव राज्य का इतिहास काफ़ी पुराना है। यह वंश तब स्थापित हो रहा था जब सातवाहन का पतन हो रहा था। पल्लव राजा पहले सातवाहनों के सामंत थे, परंतु उनकी निर्बलता का लाभ उठाकर इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। प्रथम स्वतंत्र पल्लव शासक सिंह वर्मन था। इसका कार्यकाल 275 से 300 एडी तक का रहा। इसने अग्निअष्टोम, वाजपेयी आदि यज्ञों का भी अनुष्ठान करा और अपनी शक्ति में वृद्धि की, और तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश में शासन करते हुए कांची को अपनी राजधानी बनाया। फिर स्कंद वर्मन का कार्यकाल 300 से 350 ईस्वी तक का रहा। फिर 300 से 355 ईस्वी तक विष्णुगुप्त का कार्यकाल रहा। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने इन्हें हराकर अपने अधीन कर लिया। फिर इसके बाद के पल्लवों का 200 साल का इतिहास अंधकार में है, पर उनके राजाओं के नाम हमें पता है। फिर कुमार विष्णु, स्कंद वर्मन, वीर वर्मन, स्कंद वर्मन 3, सिंह वर्मन 2, स्कंद वर्मन 4, नंदी वर्मन, कुमार विष्णु 2, बुध वर्मन, कुमार विष्णु 3 और सिंह वर्मन 3। इसका कार्यकाल 550 से 560 ईस्वी के आसपास का दिखाया गया है। इसके बाद का उत्तरकालीन पल्लव का हमारे पास ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं। जरूर ये राजा गुप्तों के सामंती रहेंगे, इसलिए स्वतंत्र राज नहीं कर पाए और उनके सामंतों की अधीनता स्वीकार करके अपने राज्य को चलाते रहे। अब 6ठी सदी से पल्लवों के इतिहास की हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है, या इनका इतिहास तथ्यों में अधिक स्पष्ट है। इस समय एक राजा हुआ सिंह विष्णु। इसका कार्यकाल 565 से 590 ईस्वी का रहा। इसने दूर दूर तक विजय यात्राएं कर अपनी शक्ति का उत्कर्ष किया। दक्षिण में आक्रमण कर इसने चोल और पांड्य को जीत लिया। इसके बाद महेंद्र वर्मन शासक हुआ। महेंद्र वर्मन एक शासक हुआ। इसका कार्यकाल 590 से 630 ईस्वी तक का रहा। महेंद्र वर्मन ने अनेक युद्ध चालुक्यों से किए। पुलकेशिन द्वितीय ने पर इसे हरा दिया, परंतु बाद में एक युद्ध में महेंद्र वर्मन एक ने भी पुलकेशिन द्वितीय को हराया, पर यह उसकी शक्ति के आगे ज़्यादा अपने राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। फिर पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी को पल्लवों से जीतकर यहाँ का शासक अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को बनाया। इसके बाद महेंद्र वर्मन एक कांची में रहकर स्वतंत्र राज्य करता रहा। महेंद्र वर्मन एक ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव के बहुत अच्छे मंदिर अपने राज्य में बनवाए। यह कविता और साहित्य का भी प्रेमी था। इसने मत विलास पर हसन की रचना की। इसके बाद इसका पुत्र नरसिंह वर्मन एक कांची की गद्दी पर बैठा। इसका कार्यकाल 630 से 668 ईस्वी तक का रहा। यह इस वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। इसने पल्लवों की शक्ति को पुनर्संगठित कर उत्तर दिशा में विजय यात्राएं की। इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी पर कब्जा कर लिया। इसे हराकर इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, क्योंकि उस समय चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एक महान शासक था और इसके साथ युद्ध करते हुए वो वीर गति प्राप्त हुआ। इसके पास नौसेना भी थी। इसने सिहलदीप यानी श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उसको जीता और वहाँ महाबलीपुरम की स्थापना की। इस महाबलीपुरम में उसने विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें धर्मराज रथ मंदिर अभी तक विराज है। इसने प्रसिद्ध महाबलीपुरम के रथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय शासक बना। इसने 668 से 672 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद परमेश्वर वर्मन एक शासक बना। इसका शासनकाल 672 से 700 ईस्वी तक रहा। परमेश्वर वर्मन यह चालुक्य शासक विक्रमादित्य से युद्ध में हार गया,
पर कुछ समय के बाद इसने अपनी सैन्य शक्ति इकट्ठी की और दोबारा उससे युद्ध किया और इस बार यह विजयी रहा। इसके बाद शासनकाल आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय का। परमेश्वर वर्मन के प्रताप और परिक्रम से पल्लवों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि यह जब शासक बना तो इसे किसी बड़े युद्ध में जूझने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों पर इनका अधिकार हो गया था। इसका कार्यकाल 700 से 728 ईस्वी तक रहा। नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में ही मुसलमान यानी अरबों का पहला आक्रमण भारत पर हुआ। इसने बहुत से मंदिरों का भी निर्माण करवाया। कैलाशनाथ मंदिर पहली बार द्रविड़ शैली में कोई मंदिर बना था। फिर ऐरावतेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम में अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का भी इसने निर्माण करवाया। इसके बाद परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने कुछ समय के लिए शासन किया, 728 से 732 ईस्वी तक। फिर नंदी वर्मन शासक बना। इसके शासनकाल में भी शांति व्यवस्था बनी रही। इसका कार्यकाल 732 से 796 ईस्वी तक का था। प्रसिद्ध संत तिरुमड्डयलवर इसके दरबार में थे। इसके कुछ प्रदेश पर चालुक्यों ने अधिकार कर लिया था। इसने उनसे अपने प्रदेश वापस लिए। चोल और पांडव से भी युद्ध किए। नंदी वर्मन ने 796 से 825 तक शासन किया था। इसके बाद नंदी वर्मन तृतीय आया। ये अपने राज्य को निर्बल होने से नहीं बचा पाया। 825 से 869 का है। इसके समय में दक्षिण में राष्ट्रकूट राज्य ने काफ़ी विस्तार किया, क्योंकि इसके शासक बहुत अच्छे थे और उन्होंने दूर दूर तक विजय प्राप्त की। राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने कांची पर आक्रमण करते हुए इनको बुरी तरह परास्त किया। अब चोल राजाओं की शक्ति का भी विकास हो रहा था, तो एक ओर से राष्ट्रकूट, दूसरी ओर से चोलों ने इन पर आक्रमण किया, जिससे कि इनका पतन जल्द से जल्द हुआ। 9वीं सदी के अंत में अपराजित वर्मन गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 879 से 897 ईस्वी तक का था। चोल राजा आदित्य ने अपराजित वर्मन को पराजित कर कांची पर अधिकार कर लिया और पल्लव वंश का अंत कर दिया आदि।